नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, कैबिनेट में फैसला हो चुका है आरक्षण मुद्दे पर। तो आइए देखते हैं किसको कितना % आरक्षण मिलेगा और नया कोटा यहाँ पर जारी किया गया है। आज ही आरक्षण मुद्दे पर यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और आरक्षण पर यहाँ पर कितना % हो रहा है उसको आइए हम लोग देखते हैं। अब जितने भी वैकेंसियाँ रुकी हुई है या जितने भी यहाँ पर रिजल्ट रुका हुआ है तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया कोटा आज जारी हो चुका है। तो आइए देखते हैं। आदिवासी जो समाज है उसको 32% आरक्षण, एससी जो कि 12 था वो 13% मिलेगा, बीच में भी 16 हो चुका था। उसका ओबीसी जो कि 14% था उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 4% रिजर्वेशन रहेगा। विधेयक को भी मंजूरी मिली है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, 1 और 2 दिसंबर को यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। उसमें इस विधेयक को मंजूरी दी जाएगी, विधेयक प्रस्ताव किया जाएगा, फिर जाकर यहाँ पर अमल होगा। तो यह मानकर चलिए जो अभी आरक्षण, ये नया आरक्षण रोटेशन रहेगा, यह अभी चलेगा जब तक कोई स्टे न लग जाए। तो आइए देखते हैं आरक्षण पर अहम फैसला। कैबिनेट का बैठक था तो इसी चर्चा में रविंद्र चौबे ने यहाँ पर जानकारियाँ दी है। तो जिसमें क्या है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ। सरकार आदिवासी वर्ग को, एसटी को यहाँ पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी, अनुसूचित जाति एससी को 13% और सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर बड़ी जाति हैं जो समूह, अभी हाल ही में इसका यहाँ पर सर्वे हुआ है जिसमें 41% लगभग ओबीसी छत्तीसगढ़ में निवासरत है। तो सबसे बड़े जो जनजाति समूह है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया। वहीं सामान्य वर्ग को, गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि इसी चक्कर में जितने भी वैकेंसियाँ हैं सभी रुकी हुई है, चाहे वह रिजल्ट का हो या अन्य का। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है, साथ ही साथ निःशुल्क तैयारी भी करवाई जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। आरक्षण के अलावा यहाँ पर 4% आरक्षण दिया जाएगा सामान्य वर्ग को। इसके लिए कैबिनेट ने 2 विधेयक में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है। आरक्षण के अलावा भूपेश कैबिनेट में पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने वाले विधेयक के मसौदे पर चर्चा हुई। इसमें जो आरक्षण मिलना है सभी को यहाँ पर अपने हिसाब से बांटा गया है और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि उच्च न्यायालय ने जिला कैडर का आरक्षण भी खारिज किया है। तो जिला कैडर का आरक्षण भी खारिज किया था, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहले उसे एक आदेश के तहत दिया जाता था, अब उसको एक एक्ट में लाया जाएगा। उसके बाद कृषि, पंचायत एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आरक्षण मामले में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर राज्य सरकार बहुत गंभीर है। तय हुआ है कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है उसे कानून के जरिए फिर से प्रभावी किया जाएगा। इसके लिए लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण संशोधन, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आरक्षण जो विधेयक 2022 के रूप में यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इस विधेयक को 1-2 दिसंबर को यहाँ पर प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार बार बार यह कह रही है कि सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए उचित बात बता चुकी है और उसका पालन भी किया जाएगा। मंत्री ने कानूनी बाध्यता की वजह से विधानसभा में विधेयक पेश होने से पहले आरक्षण का अनुपात नहीं बताया, लेकिन सरकार ने उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि यह एसटी के लिए 32, एससी के लिए 13 और ओबीसी के लिए 27%, सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 4% तय हुआ है। तो इस तरह यह जानकारी दी गई है। तो आपको मैं यहाँ पर अब बता दूँ कि जो अब वैकेंसियाँ आनी हैं, वैकेंसियाँ कब से आएगी, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ 1 और 2 दिसंबर को यहाँ पर विधेयक पारित हो जाएगा विधानसभा में। उसके बाद दिसंबर में 15 दिसंबर तक जितने भी वैकेंसियाँ आपका रिज़ल्ट जो रुका हुआ है वो पहले आएगा और जो व्यापम में जिसका एग्ज़ाम होना है, चाहे एसआई का हो
या इत्यादि जो व्यापम में नए नए वैकेंसियाँ पेंडिंग में हैं उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो सकता है। तो जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से करते रहिए। एसआई वाले पहले ध्यान दें, एसआई का एग्ज़ाम सामने पहले होगा। और जो पीएससी में आपका प्यून का, साथ ही साथ आपका रेंजर का एवं पीएससी 2021 वाला जो फाइनल रिज़ल्ट रुका हुआ है वो भी यहाँ पर 15 दिसंबर तक रिलीज हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। तो ये आप मान कर चलिए। और वैकेंसियाँ अब आनी चालू हो जाएगी। और अगले साल चुनाव भी है 2023 में, तो उससे पहले लगभग 7-8 महीने का समय है सरकार के पास। जितने भी एग्ज़ाम होनी है, चाहे वह एडीओ का हो या हॉस्टल वार्डन या इत्यादि का, तो सभी की वैकेंसियाँ धीरे धीरे यहाँ पर आएगी निश्चित ही। तो आप तैयारी करते रहिए और इस चैनल में जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क तैयारी भी करवाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर उन तक शेयर करिए, उसको भी आरक्षण के बारे में पता चले और तैयारी अच्छे से मतलब करें। तो चलिए दोस्तों।